हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। यानी किसी भी राइट ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का जो आपस में रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझते हैं? राइट ट्राइंगल को समझते हैं। राइट ट्राइंगल तो के बारे में तो सभी को पता होगा। सबसे पहले देखेंगे कि राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 होता है, राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम? एच। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड बेस। अभी तक हम यही पढ़ के आए हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? बेस। जो 90 डिग्री पे होता है वो परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा अलग होता है कि एंगल जिस साइड बन रहा है, अगर हमारा एंगल जिस तरफ एंगल बनता है हम बेस उसे मानते हैं। अगर सपोज ये थीटा, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल। थीटा मींस क्या होता है? एंगल, या एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा जिस तरफ होगा, एंगल जिस तरफ बनेगा, बेस हमें उसे मानना है। सपोज ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे थीटा इधर बन रहा है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। और सपोज मान लेते हैं हम, अगर एंगल हमारा ऊपर की साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है एंगल, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। तो जिस तरफ एंगल बनता है वो हमारा बेस होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर। तो एंगल जिस साइड बनेगा उसे हमें बेस मानना है। ये ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम बात करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल। थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। फिर सेकंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मींस उल्टा जो होता है, वो होता है कॉसेक थीटा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं हमें, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक क्या होती है? देखो, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की। कैसे? दोबारा देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये हमारे पास एक ट्रिक है याद करने की। तो दिस एस रिप्रेजेंट फॉर साइन। इस एस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास पी अपॉन एच। यहाँ पे इस पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला हो गया बी अपॉन एच। सी रिप्रेजेंट फॉर कॉस, कॉस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी रिप्रेजेंट फॉर बेस एंड एच रिप्रेजेंट फॉर हाइपोटेन्यूज, और दिस टी रिप्रेजेंट फॉर टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारे पास पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है, तो उसको हम उल्टा कर देंगे। तो कॉसेक का फॉर्मूला हो गया एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला हो गया एच अपॉन बी। और टेन, टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया बी अपॉन बी। इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं हमें। एक दो बार हम लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उनके फॉर्मूले हम इस तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीख लेंगे कैसे फॉर्मूले लिखना है, फिर हम दूसरी वीडियो में 8.1 में कैसे करने हैं क्वेश्चन वो बात करेंगे।